Good morning, student. Now today we will proceed our exercise. In the last lecture we have discussed about the exercise 10.1 question number 13. Now today we will discuss about the question of 14. Okay. The question of 14 is given. Question of 14 is given that find the cost of the fencing of a rectangular park. Find the cost of the fencing of rectangular park whose length is 175 meter and breadth is 125 meter at the rate of 12 rupees per मीटर. अब उसका जो फेंसिंग का जो कास्ट है 1 मीटर का वो है 12 रुपीज़. तो वी कैन फाइंड हियर कि यूनिट आपको दिया है 12 रुपीज़ पर मीटर, मतलब मीटर दिया है ना कि मीटर स्क्वायर. मीटर मतलब कि वो किसका है 1 मीटर का रेट दिया है. इसका मतलब हमको जो फाइंड करना है वो पेरीमीटर फाइंड करना है, क्योंकि पेरीमीटर का भी यूनिट क्या होता है आपका मीटर यूनिट होता है. तो आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 175 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 125 मीटर. ठीक है. लिस्ट गिवन में क्या है आपको गिवन है लेंथ की वैल्यू 125 मीटर दिया है. ब्रेथ की वैल्यू 1, ये 175 मीटर दिया है, ये 125 मीटर. ठीक है. तो एक राउंड कंप्लीट करने में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इट इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर. तो वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है. रेक्टेंगल का पेरीमीटर वी नो 2 टाइम्स इन ब्रैकेट में l प्लस b. ठीक है. l प्लस b वेयर l इज द लेंथ एंड b इज द ब्रेथ. तो देखते हैं लेंथ कितना है 175 मीटर और ब्रेथ कितना है 125 मीटर. सो वी नो कि वी शुड सॉल्व विद इन अ फर्स्ट वी शुड सॉल्व विद इन अ ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो कुछ भी है प्लस में है और सब्ट्रैक्ट में जो भी है फर्स्ट वी सॉल्व दिस ब्रैकेट. ओके. तो ये आपका 2 7 to 9 कैरी 1 10 1 1 2 कैरी 1 3. इस ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है. सो वी यूज आल्टो, वी यूज मल्टीप्लिकेशन साइन फॉर द मल्टीप्लिकेशन. सो देखिए 3 टू द 600 मीटर. ठीक है. एक राउंड कंप्लीट करने में टोटल कितना डिस्टेंस है 600 मीटर. और क्वेश्चन दिया है कि 1 मीटर फेंसिंग का रेट जो है वो 12 रुपीज़ है. इतने का फेंसिंग का रेट क्या होगा वो फाइंड करना है. तो देखिएगा द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग इज 12 रुपीज़. ठीक है. 1 मीटर का जो कास्ट है वो 12 रुपीज़ है. तो टोटल कास्ट क्या होगा देख सकते हैं. टोटल कास्ट बी टोटल कास्ट ऑफ 600 मीटर ऑफ फेंसिंग. तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 600. ठीक है. यहाँ लिखते हैं 1 2 12 6 72. आपसे आंसर पूछा है रुपीज में. ये आपने 1200 को 1 मीटर का जो रेट है वो आपका 12 रुपीज़ है. इसलिए टोटल का जो कास्ट क्या होगा सिंपली वी शुड मल्टीप्लाई. तो इसका जो मल्टीप्लाई करने पर जो पूरा फेंसिंग का अगर इसको पूरे राउंड इसके फेंसिंग करेंगे तो उसका टोटल कास्ट आपका होगा 7200 मीटर. तो इट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 है. टू फ्रेंड, one is a sweetie and second is the bulbul. Sweetie runs around a square and bulbul runs around a rectangular and the different size of the given figure are mentioned. And question say who run less distance. Okay. Question number 15. ठीक है.
नाउ स्टूडेंट, ओके, क्वेश्चन नंबर ये आपका 15 है, ठीक है। स्वीट ये आपका ये स्वीटी है, स्वीटी स्वीटी runs around a square park whose length is 75 meter, and bulbul, this one, bulbul, ये फिगर बुलबुल के लिए है। बुलबुल runs for a rectangular park whose length is 60 meter and whose breadth is, ठीक है, this one is the length and this one is the length is 660 meter and his and her breadth of rectangle is 45 meter ना, who cover less distance। तो स्टूडेंट वी नो फॉर्मूला आपका क्या, स्क्वायर लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर बाय स्वीटी। Sweetie runs around a square. We know total distance of the square is, या फिर total perimeter of the square is 4 into side. 4 into side is 75 meter. After multiplication we gets are 300 meter. Sweetie runs 300 meter and total distance, ठीक है, total distance what travel by, ठीक है, total distance, ठीक है, travel by travel या cover, ठीक है, covered by bulbul। Bulbul move around a rectangular field, so the perimeter of rectangle is 2 in bracket में L plus B, ठीक है, 2 L is the 60 meter, breadth is 45 meter, तो 60 और 45 105 meter, ठीक है। तो we should multiply, इस ब्रैकेट में तो मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर मल्टीप्लाई we can find 210 meter। Who is this? We can see 300 meter is greater than 210 meter। 300 ये वैल्यू है 210 से ज़्यादा है, तो लेस कौन सा है, बुलबुल कवर द लेस डिस्टेंस, तो सो वी कैन राइट, ये तो हो गया। और लास्ट में इसका आंसर देखते हैं, ठीक, आंसर क्या होगा, बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस, ठीक है, देन स्वीटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है हु कवर द लेस डिस्टेंस, बुलबुल कवर द लेस डिस्टेंस इन कंपैरिजन ऑफ द स्वीटी, ओके, दैट्स योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपके फिगर की है, इसमें रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है, इसके पेरीमीटर फाइंड करने हैं। वी नो किसी भी फिगर का अगर साइड दिया है उसका पेरीमीटर निकालना तो सिंपली सम ऑफ ऑल गिवन साइड, तो हम सारी साइड को हम ऐड कर देंगे तो ये आप इसका पेरीमीटर फाइंड करेगा। हम क्वेश्चन नंबर 16 ये आपको छोड़ें, वी विल प्रैक्टिस इट बिकॉज इट इज सो इजी, ओके। नाउ वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन है अवनीत बाई 9 पेविंग स्लेब, अवनीत ने 9 पेविंग स्लेब है जो बच्चे खेलने के लिए यूज करते हैं,
उसमें 9 पेविंग स्लैब है और हर एक स्लैब का साइड जो वो सब स्क्वायर शेप में है एंड द साइड ऑफ द पेविंग स्लैब इज हाफ मीटर 1/2 मीटर। ठीक है, उस शेप को डिफरेंट फिगर में आपको कुछ फिगर दिया है, उसमें डिफरेंट शेप को एडजेसेंट साइड सटा सटा कर रखने पर एक स्क्वायर बन जाता है। तो उस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। सेकंड में आपका एक क्रॉस बनना है, उसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सिंपली देखो फर्स्ट देखते हैं ऐसे साइड ऑफ ईच पेविंग स्लैब इज हाफ मीटर। ठीक है, एक पेविंग स्लैब का जो साइड है वो आपको हाफ मीटर ना। अभी देखते हैं जो स्क्वायर बन रहा है ऐसे। ठीक है, उसमें 1 ये हाफ, ये हाफ और ये हाफ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 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 यहाँ, तो एक का डिस्टेंस कितना है, हाफ मीटर है। तो देखते हैं इस शेप को बनाने में टोटल कितने डिस्टेंस लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने डिस्टेंस उसने कितने जो है इस तरह से बाहर से देखते हैं कितने साइड इसमें फॉलो हो रहे हैं, 12 साइड। तो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे टोटल डिस्टेंस ऑफ पेरीमीटर फिगर। एक का लेंथ कितना है, हाफ मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितने हैं, टोटल साइड्स, हाँ टोटल साइड कितने 12 है। 1 2 3 3 6 3 9 3 12, टोटल साइड कितने 12 है। अगर एक का लेंथ हाफ मीटर है तो 12 का साइड का लेंथ का 12 साइड से कितने डिस्टेंस बनेंगे, पेरीमीटर इंटू 2, ये 2 1 2 2 6 12, ये जाएगा 6 मीटर। इसका मतलब अगर हम पूरा इस तरह ट्रेवल करेंगे तो टोटल कितना मीटर हमको चलना पड़ेगा, 6 मीटर। ये फर्स्ट फिगर का आपका रिजल्ट हो गया 6 मीटर। सेकेंड फिगर देखते हैं सेम। ठीक है, सेकेंड आपका फिगर ऐसे दिया है। ठीक है, दिस वन है सेकेंड फिगर। ठीक है, ये दिया है 1, ये आपका 1/2 दिया है, ये भी 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 1/2 दिया है। तो इसी देते हैं 1 2 3 4 5, 5 इसमें जाएंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। ठीक है, ये 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 ये। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हम देख रहे हैं तो टोटल इसमें साइड कितने हैं, 20। सेम ये चीज़ है, लिखेंगे ऐसे इसी तरह टोटल साइड कितने हैं, 20। टोटल साइड 20 होंगे। तो फिर से टोटल डिस्टेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। फिर से अब सेकंड क्वेश्चन जो था उसका, एक का साइड का लेंथ हाफ मीटर है और टोटल कितने डिस्टेंस उसमें साइड है, 20 साइड्स है। तो उस 20 साइड से कितने टोटल लेंथ होंगे, तो टोटल डिस्टेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ द फिगर। फिगर कौन सा, सेकंड का। ठीक है, तो ये होगा एक का अगर साइड हाफ मीटर है, टोटल कितनी साइड है 20, फिर जाएगा 20 आपका 10, ये आपका हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो आपका हो गया टोटल डिस्टेंस आपका जो होगा वो कितना होगा
10 मीटर। इसी तरह से बाकी इसके बिहार पे आपका क्वेश्चन नंबर ए और बी आपका हो जाएगा। अब आपका विच इज़ द ग्रेटर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपका क्या, जो आपका सेकंड फिगर है, मतलब जो क्रॉस का सिंबल है उसका जो पेरीमीटर है वो ग्रेटर है इन कंपेरिजन ऑफ स्क्वायर का से। और इसमें जो डी है, डी का देखते हैं। डी ने आपसे जो बोला है कि ठीक है कि अगर इस 9 स्लैब से हम ऐसे एडिसेंट साइड को अगर टच करते हैं तो मैक्सिमम कितना लेंथ का, मैक्सिमम कितने साइड हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम जो टोटल लेंथ होगा वो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। हम इसके लिए फिगर देखते हैं 9 है ना, तो आपको ये एक हो गया, ठीक है। इससे टच करते हैं, इसके बटन से ये सेकेंड, इससे टच करते हैं थर्ड, फिर इससे टच करते हैं ये फोर्थ, फिर इससे टच करते हैं ये 5, ठीक है। अब इस कॉलम से 6 7 8 9, टोटल आपके 9 हो गए। ये स्क्वायर है 1, इसके हर कॉर्नर से हमको दो दो स्लैब को ऐसे हमें एडिशन ऐड कर देना, टोटल 9 हो गए। तो आपको क्या साइड ऑफ ईच स्लैब हाफ मीटर। एक स्लैब का जो साइड है वो हाफ मीटर है। टोटल इसमें कितना भी देखते हैं ना, सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। टोटल हमारे पास साइड कितने हो रहे हैं 36, देखेंगे टोटल साइड 36। इस फिगर से देखिए 36 साइड बन रहे हैं, तो टोटल लेंथ कितना होगा, एक का लेंथ कितना है, हाफ है, ठीक है। तो एक का लेंथ आपका, एक साइड का जो डिस्टेंस है वो हाफ मीटर है, तो 36 साइड का डिस्टेंस कितना होगा ये, तो 2 1 2 ये 18, तो आपको मिलेगा 18 मीटर। तो ये जो आपकी साइड होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, मतलब ये डिजाइन हमने इस तरह से फॉर्म किया है कि जिस तरह से अगर हम रखेंगे तो इस फिगर का सबसे मैक्सिमम आपका डिस्टेंस आएगा। तो ये एक्सरसाइज ओवर हो गया। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं, एरिया क्या है उसका देख लेते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बाकी इसमें के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आप ट्राई करिएगा। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एरिया। एरिया क्या है, इसको सिंपली लिख सकते हैं डिवीजन द रीजन या फिर पोर्शन, तो द रीजन इंक्लूड्स बाय the region enclosed by a given figure या फिर the area in the region enclosed by a given curve, तो वो उसका एरिया कहलाता है। ये है
स्क्वायर है, इसके अंदर का जो रीजन है, ये जो रीजन है, इसके अंदर का जो रीजन है, इस साइड से जो कवर है, तो इसके बीच का जो पोर्शन है वो आपका एरिया कहलाता है। तो इट इज सिंपल। अभी देखिए आपका ये आपका बुक है, इस बुक के अराउंड अगर हम मूव करते हैं तो वो उसका पेरीमीटर होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल अराउंड अ फिगर इज नोन एज द पेरीमीटर एंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द गिवन फिगर इज नोन एज अ पेरीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये उसी तरह आपका आते हैं, सिंपल फार्मूला है रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। आपको दो फार्मूले हैं, आपको याद करना है ऐसे सिंपल। एरिया रेक्टेंगल, ठीक, एरिया रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू ब्रेथ, ये आपको याद कर, ठीक है। एरिया रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज नोन एज द एरिया रेक्टेंगल, ठीक है। और दूसरा होगा एरिया स्क्वायर, ठीक है, साइड इंटू साइड, ठीक है। इसका होता है स्क्वायर यूनिट और ये भी होगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का एरिया होगा, ठीक है। ये है, अगर सपोज डेट क्वेश्चन में मेंशन है, ये तो हो गया। आते हैं रेक्टेंगल के, है ना। जैसे इफ लेंथ की वैल्यू 5 मीटर है और ब्रेथ की वैल्यू 3 मीटर है, फाइंड एरिया। हाँ, रेक्टेंगल, ठीक है। इफ लेंथ इज 5 मीटर, ब्रेथ इज 3 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया रेक्टेंगल क्या होता है? सिंपल एरिया, हाँ, रेक्टेंगल एल इंटू बी। तो आपका 5 मीटर इंटू 3 मीटर, तो 5 मीटर 15 और ये मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि जो यूनिट होगा वो मीटर का स्क्वायर होगा। तो ये इस अगर रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया है तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ एल बी। इसी में देखते हैं, सपोज ये तो हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, इसी का सेकंड ले लीजिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल का लेंथ फाइंड करना हो, एरिया गिवन हो, तो ये द ब्रेथ इनटू में आफ्टर ट्रांसपोजिंग इट विल बी इन डिवीजन, ये हो जाएगा एरिया अपॉन में लेंथ ब्रेथ, ठीक है। थर्ड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया अपॉन में लेंथ, ठीक है। अगर ब्रेथ पूछेगा तो एरिया अपॉन लेंथ, अगर लेंथ पूछेगा तो एरिया अपॉन ब्रेथ। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, उस पे यू विल प्रैक्टिस दिस, ठीक है। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला यू कैन नॉट सॉल्व एनी टाइप ऑफ एनी क्वेश्चन, ओके। तो बाकी एक्सरसाइज 10.1 के आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके एंड यू विल सेंड योर रेस्पेक्टिव टीचर विद इन आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।